आइए आज हम देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन एवं दर्शन, उसके जो उपदेश है, उनके जो सिद्धांत है, तमाम गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके दर्शन। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, माँ का नाम महामाया देवी और पिताजी जो थे उनका सुद्योधन। और चूंकि बचपन में ही इनका निधन हो गया तो इनके जो है लालन पालन, इनके माँ का निधन हो गया तो इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने की थी। और इनका जो शादी हुआ एक यशोधरा नामक महिला से हुआ, कन्या से हुआ, जो कि राजघराना की ही महिलाएं थी और इन्हीं से उत्पन्न संतान थे जिसका नाम था राहुल। तो हम देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जो एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह उस राज परिवार में न रह पाए और वहाँ से वो निकलने का निर्णय लिया और एक बहुत बड़े सिद्धांतवादी, एक बहुत बड़े उपदेशक, एक विश्व को एक नया उपदेश देने वाले, एक नया मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जिसका निखार हुआ। तो आइए देखते हैं आखिर क्यों इस राजघराना में जन्म लेने के बाद भी वो अपने गृह को त्याग किए। तो उन तमाम गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या हुआ कि बचपन में एक ब्राह्मण थे जो ज्योतिष थे, कौंडिल्य थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस बालक का आने वाले समय या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे। इससे डर से इनके पिताजी ने क्या किया, इनको राज वैभव की तमाम सुख सुविधाएं दिया और कभी भी वो राजघराना से, राज परिवार से उसको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सैर पे निकले तो रास्ते में उनको 4 व्यक्ति मिले जिसके कारण उसके जीवन में परिवर्तन देखा गया और इसी से प्रभावित होकर वो संन्यास धर्म को ग्रहण किए थे। सबसे पहला व्यक्ति उन्होंने रोगी को देखा जो काफी कराहते हुए अवस्था में था। मृत व्यक्ति और उसका जो शोकाकुल परिवार। तत्पश्चात उन्होंने सन्यासी को देखा कि काफी प्रसन्न मुद्रा में है। इससे वो काफी प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने अपना 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इस घटना को, जब वो गृह त्याग किया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी जिस दिन उन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण। गृह तो त्याग कर दिया लेकिन शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको एक अच्छे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने रास्ते में कई लोगों से संपर्क किया, जिसमें वैशाली गए। वैशाली में उन्होंने अलार कलाम, अपने गुरु बनाया अलार कलाम को, और उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया। परंतु उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। तत्पश्चात उन्होंने राजगृह पहुंचे और राजगृह में उन्होंने रुद्र रामपुत से उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया। रुद्र रामपुत से भी शिक्षा दीक्षा से उतनी संतुष्ट नहीं हुआ जितनी उसे आवश्यकता थी। फलतः उन्होंने क्या किया, उरुवेला पहुंचा। वहां पे उन्होंने 5 ब्राह्मण साथी मिले। उस 5 ब्राह्मण साथियों के सहयोग से उन्होंने क्या किया, वहां पे तपस्या शुरू किया और यह तपस्या काफी घोर तपस्या था, जिसके कारण क्या हुआ कि बिना अन्न जल ग्रहण की वो इतनी जबरदस्त तपस्या करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका शरीर जर्जर होने लगा। जब शरीर जर्जर होने लगा तो वहां पे एक सुजाता नामक महिला ने एक प्रवचन, वहां एक आवाज आया सुजाता नामक महिला का। उन्होंने कहा कि बीना को इतना मत तानिए कि बीना टूट ही जाए। इसके बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध पे इस बात का इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा और उन्होंने क्या किया, इस घोर तपस्या को त्याग कर दिया और उसी महिला के हाथों से उन्होंने क्या किया, खाना खाया, खीर खाया। और तत्पश्चात उन्होंने क्या किया, बोध गया पहुंचा, जहां पे पीपल वृक्ष के नीचे उनको घोर तपस्या किया। तत्पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यहाँ जो ज्ञान की प्राप्ति होता है इसको कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति हो जाना, दीपक का जल जाना, संबोधि प्राप्त होना। इसको वहां पे संबोधि प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तत्पश्चात जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब महात्मा गौतम बुद्ध क्या किया, अपना उपदेश विभिन्न जगहों पर देने लगे, विभिन्न स्थानों पर देने लगे। जो सबसे पहले उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए। सारनाथ में उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण साथी जिसके साथ जो घोर तपस्या किए थे, ये ब्राह्मण साथी जो इनको पथ भ्रष्ट कह के इनका त्याग कर दिया था, उनको इन्होंने इस 5 ब्राह्मण साथियों को अपना उपदेश दिए और ये 5 ब्राह्मण इनका क्या बन गए, शिष्य बन गए, महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। जब इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होता है तो सिद्धार्थ पहले नाम रहता है बचपन का। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो इनका नाम पड़ जाता है महात्मा गौतम बुद्ध। और पहला उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने किनको दिए, अपने 5 साथियों को दिए। फलतः
सारनाथ में इनको पहला उपदेश दिए। इस सारनाथ में जब इनको पहला उपदेश दिए तो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद सारनाथ के बाद उन्होंने वाराणसी पहुंचे, जहां पे यश नामक व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यापारी को शिक्षा दीक्षा जो उपदेश दिया उससे काफी प्रभावित होकर इनका शिष्य बन जाते हैं। तत्पश्चात वो राजगृह जाते हैं, जहां के शासक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने इनके लिए क्या किया? वेणुवन वन की स्थापना की। तत्पश्चात यहाँ पे बहुत सारे लोग इनसे जुड़ते हैं और इसके बाद जो है वो कपिल वस्तु जाते हैं, जहाँ पे लिच्छवी में वो लिच्छवी पहुंचते हैं और वहाँ पे कुटाग्रशाला का निर्माण होता है, जो महात्मा गौतम बुद्ध के लिए समर्पित होता है, जो अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष होता है। तत्पश्चात वो 20वें वर्ष वो श्रावस्ती पहुंचते हैं। श्रावस्ती में अंगुली माल से इनका मुलाकात होता है। श्रावस्ती में यही अंगुली माल जिन्होंने अपने वचन लिया रहता है कि हम 1000 व्यक्ति को मार के उसकी अंगुली को माला बना के पहनेंगे, उन 999 व्यक्ति को मार चुका रहता है। और जब महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचते हैं तो वो भी उनको भी कहते हैं कि रुक जाओ, ठहर जा। जब महात्मा गौतम बुद्ध को इस बात की जब जानकारी होता है तो वो कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। इस प्रकार का प्रसंग होता है, बहुत सारे बातचीत होता है। अंततः अंगुली माल डाकू जो है आपको आत्मसमर्पण करते हैं और इनका शिष्य बन जाते हैं, किनका? महात्मा गौतम बुद्ध का। इस प्रकार से विभिन्न जगहों पर घूम घूम के उपदेश का कार्य चलता है। तत्पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश देते हैं, वो उनका जो सिद्धांत होता है, तो उन सिद्धांत को देखते हैं कि आखिर कौन कौन सिद्धांत देते हैं जिसके कारण तृष्णा चेतना से मुक्ति मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा और चेतना को त्याग करना होगा। चेतना मतलब होता है कि मरने के समय में कुछ इच्छा पाल लेना, और इसके कारण क्या होता है? पुनः जन्म मरण का प्रक्रिया चलते रहता है, जो कि हमेशा अनवरत चलते रहता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या किए? उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बताए और 10 सील बताए। तब जाके उन्होंने कहा कि चेतना पर नियंत्रण होता है, और इस चेतना पर नियंत्रण होता है तब जाके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलता है और तत्पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो आइए देखते हैं इनके जो 4 आर्य सत्य क्या है। वो कहते हैं सभी व्यक्ति दुखी है, संसार के जो समस्त व्यक्ति है दुखी है, कोई भी व्यक्ति सुख नहीं है, सब व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है, यानी दुख समुदाय है, और उस दुख है तो उसकी कहीं ना कहीं उसका निरोध भी है। और तत्पश्चात वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, और ये जो सिद्धांत हो जाता है तब जाके उनको निर्माण की प्राप्ति होता है। निर्वाण की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होता है, दीपक का जल जाना होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, इसके लिए तब क्या करना होता है? तो वो कहते हैं कि अष्टांगिक, ये कब पालन हो गया? तो कहता है कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, तब जाके निर्वाण की प्राप्ति होगा। तो अष्टांगिक मार्ग का पालन में उन्होंने बताते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 सिद्धांतों को पालन करना होगा, तब जाके आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसके लिए बोलते हैं कि 10 सील का भी कैरेक्टर, यानी 10 सील का तौर तरीका बताते हैं। और वो 10 सील है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत तो देखते हैं आपको जैन धर्म में भी आते हैं। इसके अलावा ये बोलते हैं व्यभिचार नहीं करना, मद निषेध नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, अमोद प्रमोद और सुगंधित वस्तु से दूर रहना, और समय भोजन नहीं करना। ये तमाम 10 सील की बातें वो करते हैं, और कहते हैं इसका पालन करना होगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, 4 आर्य सत्य की पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे निर्माण की प्राप्ति होगा। जब निर्माण यानी ज्ञान की प्राप्ति होगा, जब ज्ञान की प्राप्ति होगा तो निश्चित रूप से तृष्णा से दूर चले जाएंगे, चेतना उनके मन अंदर नहीं आएगा, तृष्णा नहीं आएगा। जब तृष्णा और चेतना पर नियंत्रण पालेंगे तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत देखे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है उसको कुशीनगर में होता है। मल्ल जो शासक थे उन्हीं के आवास में इनका निधन होता है, और जो उनकी शिष्या होती सुभद्रा, उनका अंतिम उपदेश वो सुभद्रा को देते हैं। इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध का निधन होता है। निधन के पश्चात हम देखते हैं
कि 3-4 बौद्ध संगीति होता है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो प्रथम बौद्ध संगीति होता है वो 483 ईसा पूर्व का समय है। अजात शत्रु उस समय के शासक थे और यह जो है राजगृह में होता है और यहाँ पे महाकश्यप की अध्यक्षता में यह बौद्ध संगीति आयोजित होता है। इसी समय एक आपको सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक जैसे बौद्ध ग्रंथ की रचना यहाँ पे होता है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है 383 ईसा पूर्व में होता है, जहाँ कालाशोक जो है उस समय के शासक थे। और वैशाली, यह सम्मेलन कहाँ होता है? वैशाली में, और साबाकामी की अध्यक्षता में होता है, साबाकामी। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 250 ईसा पूर्व में अशोक शासक होते हैं, पाटलिपुत्रा में होता है, मुगलीपुत्र तीस इसकी अध्यक्षता करते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 1ली शताब्दी ईस्वी में कनिष्क शासक होते हैं, कुंडल, कश्मीर के कुंडलवन में, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस प्रकार से ये चारों बौद्ध सम्मेलन हुआ और चारों बौद्ध सम्मेलन हुआ। यह बौद्ध सम्मेलन महात्मा गौतम बुद्ध के निधन के पश्चात होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ कीवर्ड देखते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ सिद्धांत के संदर्भ में देखते हैं कि क्या क्या बात कहते हैं। ये नैरात्मवाद का सिद्धांत देते हैं। नैरात्मवाद क्या होते हैं? उन्होंने कहा कि आत्मा का अस्तित्व के उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने आत्मा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तृष्णा और चेतना पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय बताए थे, जो मैंने ये सारा उपाय बताया था। तृष्णा क्या होता है? अज्ञानता से प्रारंभ होता है, तो उस पर अगर हम नियंत्रण पा लेंगे, नियंत्रण कैसे पाएंगे? तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, 10 शील का पालन करना होगा, तब जाके आपको 4 आर्य सत्य, ये जो सिद्धांत है वो उसका जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा, तो ये इस चारों पे जो कंट्रोल करेंगे 4 आर्य सत्य पे, तो निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो इस प्रकार से किस तृष्णा और चेतना पे नियंत्रण पा सकते हैं। चेतना के बारे में मैंने समझाया था। इसके बाद बौद्ध संघ का गठन जो है, बौद्ध संघ का गठन महात्मा गौतम बुद्ध करते हैं। बौद्ध संघ होता है जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे 20 वर्ष के उम्र के बाद जो है अस्थायी सदस्य बन सकते हैं, और 15 वर्ष के ऊपर जो है वो अस्थायी सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने हेतु योग्यता है। इसके बाद उन्होंने नास्तिक का अर्थ होता है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं। बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसके जो प्रमुख ग्रंथ है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। मैंने सुत्त पिटक में बताया था जो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, जो उनके दर्शन थे, वो सुत्त पिटक में संकलित है। विनय पिटक में जो उसके आचरण यानी आचार शिष्टाचार के बारे में विनय पिटक के बारे में बताया गया। अभिधम्म पिटक जो है, जो उनके उपदेश कैसे कैसे दिए गए थे उनके बारे में अभिधम्म पिटक में संकलित है। इसके बाद उन्होंने शून्यतावाद और त्रिरत्न जो है, आपको शून्यतावाद का मतलब होता है यह जो धरती है, प्रकृति है, यह जो शरीर है, यह 6शील है, और यह दुनिया जो है आपको 6शील है, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। ये तमाम सिद्धांत इसमें दिए थे। त्रिरत्न में वो विश्वास करते हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले त्रिरत्न में विश्वास करना होता है। वो होता है बौद्ध, धम्म और संघ। इस प्रकार से आपने पूरे बौद्ध धर्म के बारे में जाना, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जाना, और यह खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।